Okay, so right now I'm sitting in my balcony और फिलहाल मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ. So let me show you what's in the breakfast. Okay, so अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद राइट नाउ मैं अभी कुछ कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह बना रहा हूँ. और फिलहाल अभी टाइम हुआ है 11:24, तो मैं अभी अराउंड 1-2 घंटे ऐसे ही बनाता हूँ और मिलता हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद. 2 hours later. ऑलराइट, सो क्योंकि आज मैं घर पर ही हूँ तो मैंने सोचा कि आज लंच मैं बनाता हूँ. सो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी क्या बनाना है. सो मम्मी टोल्ड मी कि अभी दाल चावल बन रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं बनाता हूँ. एक्चुअली मम्मी ने दाल को पहले ही बॉईल कर दिया था, सो मुझे बस उसमें तड़का लगाना था. उसके लिए मैंने सबसे पहले अनियन एंड टमाटो को सबसे पहले कट कर लिया. देन उसके बाद गाजर को ग्रेट कर लिया अच्छी तरह से. एंड देन टू फ्राई ऑल दीज थिंग्स मैंने सबसे पहले पैन गरम किया. देन मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला. एक्चुअली जब भी मैं खाना बनाता हूँ ना, तो मेरे खाने में हमेशा तेल मसाले थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो मैंने ऑयल हल्का सा ज़्यादा डाला. ऑयल डालते ही मुझे याद आया कि मैंने चिमनी तो ऑन की ही नहीं, सो मैंने फटाफट चिमनी ऑन किया. आफ्टर दैट आई पुट सम क्यूमिन सीड्स एज वेल एज सम रेड चिलीज. आई गेस मैंने इसमें कुछ कुछ और दूसरे मसाले भी डाले थे, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने एक्चुअली में क्या क्या डाला था. मेरे घर में ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस रखे रहते हैं जो जिसका मुझे नाम तो नहीं पता. बट उसके बाद मुझे लगा कि मैंने ऑयल थोड़ा सा कम डाला है. देन मैंने हल्का सा ऑयल और डाल दिया. इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने जो भी वेजिटेबल्स काटे थे ना, उसे हम लोग इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे. वेजीज को डालने के बाद हम लोग इसे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. और एक बार ये मिक्स हो जाता है ना, तो ये इतना सुंदर दिखता है कि मैं आपको क्या बताऊं. आप सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स बचा के क्यों रखे हैं साइड में, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि आखिर ये दिख कैसा रहा है. ये कुछ ऐसा लग रहा है. और इस टाइम मैं थोड़ा सा मास्टर शेफ बनने की कोशिश कर रहा था, बट मुझसे टॉसिंग अच्छे से हो नहीं पाई और ये थोड़ा सा गिर गया. वेजीज को अच्छे से सॉटे करने के बाद जो मम्मी ने दाल बॉईल करके रखा था ना, वो हम लोग इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे. इस टाइम पे मुझे दिखा कि दाल में आलू भी डाले हुए हैं, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले आलू को अलग से निकाल लिया. देन मैंने सारी की सारी दाल पैन में अच्छी तरह से डाल दी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो मेरे घर के बाहर जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही है. बट स्टिल आई गेस वॉइस ओवर में मुझे कहीं पे भी बैकग्राउंड नॉइज सुनाई नहीं दे रही. वैसे तो मुझे वॉइस ओवर्स उतने कुछ खास पसंद नहीं है, बट इसका एक फ़ायदा ये है कि क्योंकि हम लोग इसे फ्यूचर में रिकॉर्ड करते हैं, तो उस टाइम क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, और मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, हम लोग सारी चीज़ें वॉइस ओवर में डिस्कस कर सकते हैं. चलो, बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि अभी दाल की कंडीशन क्या है. मैंने दाल को अच्छी तरह से पैन में मिक्स कर दिया है. देन उसके बाद मैंने लाल मिर्च डाली और उसे मैं अच्छी तरह से घुमा घुमा कर चला रहा हूँ. और ये मैंने कर दिया ढक्कन बंद विथ टाइमर ऑफ 2 मिनट्स. और 2 मिनट अच्छी तरह से पकने के बाद हमारी दाल अच्छी तरह से तैयार हो गई है. नेक्स्ट डिश बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इंडक्शन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे. देन उसके ऊपर वही सेम कुकर चढ़ाएंगे, ऑयल डालेंगे, और जो भी हम लोगों ने दाल के टाइम किया था ना, लाइक क्यूमिन पाउडर, सॉरी क्यूमिन सीड्स, एंड जो बची हुई कुछ वेजिटेबल्स हैं हम लोग वो डाल देंगे. और हाँ, इस डिश में मैंने अलग से ग्रीन पीस भी डाले हैं. इस डिश को हल्का सा रॉयल टच देने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े से काजू किशमिश और हल्के से आलमंड्स काट कर इसमें डाल दिए और अच्छी तरह से इसे चला दिया. अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो हाँ, मैं पुलाव बना रहा हूँ. इस वक्त मैं अभी गाजर डाल देता हूँ. गाजर को डालने के बाद हम लोग इसे फिर से थोड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें पानी डालेंगे. एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अगर आप लोग कोई चावल की डिश बनाते हैं, तो जितने अमाउंट ऑफ चावल हम लोग लेते हैं उससे डबल अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए. क्योंकि इस वक्त मैं 1.5 कप चावल इसमें डालने वाला हूँ, आई एम पुटिंग 3 कप्स ऑफ वाटर. एक्चुअली इसमें हम लोग हॉट वाटर डालेंगे ताकि चावल जल्दी से बॉईल हो और कुकर में सटे ना. एंड राइस को मम्मी ने ही वॉश करके कुकर में डाल दिया था और फिलहाल अभी कुकर हम लोगों ने बंद कर दिया है. आफ्टर डैट मैश पोटैटो के लिए हम लोगों ने सबसे पहले पोटैटो को अच्छी तरह से मैश किया. और इसे बनाने के लिए हम लोग ये छोटू सा सॉस पैन इंडक्शन पे रखेंगे और इंडक्शन को ऑन करेंगे. एक्चुअली इस छोटू से सॉस पैन में हमेशा मेरे घर चाय बनती है और ये हमेशा गिरते रहता है, इसे हमेशा संभालना पड़ता है. मैश पोटैटो बनाने के लिए हम लोग सारी चीज़ें फिर से वही वाली रिपीट करेंगे. थोड़ा सा ऑयल, देन थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स. इस टाइम सारे मसाले हम लोग पहले डालेंगे, लाइक सॉल्ट एंड चिली पाउडर. उसके बाद हम लोग मैश किए हुए पोटैटोज़ को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चला देंगे और हमारा मैश पोटैटो तैयार. Okay, so my lunch is ready. I have
पुलाव, तड़का, roasted papad, mashed potatoes and beetroot salad. So I'm gonna eat it and watch some stuff on my phone. So let's have it. ओके, सो एज यू कैन सी अभी शाम के 5:30 से ज़्यादा हो चुके हैं एंड मैंने अपना जस्ट अ मिनट, कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है। सो मैंने अपना लंच कर लिया है एंड राइट नाउ आई एम वॉचिंग फ्रेंड्स सीजन 2 एपिसोड 3। सो अभी मैं थोड़ी देर फ्रेंड्स वॉच करने वाला हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट वेरी मच। Later that night. ओके, सो गाइस, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा मेरे रूम में मैंने अपने रूम में 9 फ्रेम्स लगाई है, फ़ोटो फ्रेम्स, 6 बेड के पीछे एंड 3 बेड के आगे। उनमें से 2 में ही सिर्फ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। सो बाकी के जो सारे फ्रेम्स के जो फ़ोटोज़ हैं ना, वो मैं अभी फ़िलहाल प्रिंट आउट निकलवाने जा रहा हूँ उसी के। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं स्टेशनरी शॉप और फ़ोटोज़ प्रिंट आउट कराते हैं। मैं सोच रहा था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पहले पेट्रोल भराते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा दूर नहीं जाना हमें, तो आई गेस जितने में तो ये चल ही जाएगा। वैसे मैं सोच रहा था कि फ़ोटोज़ लगाने के बाद मैं एक रूम टूर का वीडियो बनाता हूँ, बट अभी भी मेरे रूम में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। उसके बिना मैं अगर रूम टूर करता हूँ तो आई डोंट थिंक इट विल बी राइट, क्योंकि वो वैसे अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मेरा रूम पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, आई एम गोना अवॉइड इट। यार इतने गड्ढे ना, रात को तो कभी कभी अगर हम लोग किसी खाली रोड या फिर क्या बोलते हैं उसे, बिना लाइट वाले रोड पे अगर निकल जाए ना, तो स्पीड में गड्ढों का पता ही नहीं चलेगा। ओहो, चलो अब थोड़ा लेफ़्ट मोड़ते हैं। भाई मेरी किस्मत देखो ज़रा, मैंने अभी क्या कहा कि अगर बिना लाइट वाले रोड पे अगर हम लोग चलाएंगे तो गड्ढे हमें नहीं दिखेंगे, और सच में मैं अचानक से तो नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि इस रोड में इतना अंधेरा रहता है। मैं जनरली इस रोड में रात को नहीं आता, दिन में ही आता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे कुछ वीडियोज़ में, बट मुझे नहीं पता था कि रात में इस रोड पे इतना अंधेरा रहता है। क्योंकि एक तो ये सिंगल रोड है, इसीलिए आई गेस यहाँ लाइट्स लगाने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए रोड इतना नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस रोड पे भी बहुत सारी लाइटें हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन खैर लाइट तो है। आई गेस किसी की पार्टी चल रही है। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि शहर में इतने सारे क्लब्स, होटल्स और मैरिज हॉल्स होने के बावजूद लोग सड़कों पर क्यों फालतू का अपनी शादी और इवेंट्स वगैरह करते हैं। लोगों को कितनी परेशानी होती है सबसे। यू नो गाइस, मुझे OTT पे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है रादर दैन थिएटर्स। आई प्रेफर OTT, क्योंकि क्या है ना कि कुछ टाइम पहले, जैसा कि आप लोग सब जानते थे, हमें OTT और टेलीविज़न की बहुत बुरी आदत लग गई थी, जिसके चलते जब भी मैं थिएटर्स में जाता हूँ ना, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं आवाज़ कम ज़्यादा कर लूँ या फिर थोड़ी वीडियो आगे बढ़ा दूँ, आई मीन मूवीज़ आगे बढ़ा दूँ, बट वो ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है। और उस चीज़ की इतनी बुरी आदत लग गई है, तो जिसके वजह से ना थिएटर्स में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अरे ये चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ वीडियोस पहले देखा होगा कि मैं अपने पुराने घर में जनरली अपनी टीवी पर शोज़ वगैरह, मूवीज़ एंड बाकी सारी चीज़ें देखता था, बट अभी इस वाले घर में क्या है ना कि मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही बंद रहता हूँ। टीवी पर उतना एंटरटेनमेंट हो नहीं पाता।
एंड मैंने अभी मूवीज़ एंड सीरीज़ देखना बहुत कम कर दिया है। किधर जाना है? हाँ, लेफ़्ट जाना था। लेफ़्ट 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 या हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैंने मूवीज़ वगैरह देखना अभी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि एक तो मैं इतना बिज़ी रहने लगा हूँ ना आजकल। जब से हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया है तब से अलग अलग टाइप के काम वगैरह आ जाते हैं। एंड अभी जस्ट 1 मंथ अगो मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हुआ है, सो बट कोई नहीं, अपने हॉबी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं टाइम टू टाइम जो भी मैं सीरीज़ देख रहा हूँ उसे मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कि मैंने क्या देखा, क्या नहीं देखा, और जो देखा उसमें क्या देखा। पता है, मेरे लेफ़्ट साइड जो स्कूल है ना, ये एक सरकारी स्कूल है, बट अभी कुछ टाइम पहले इसकी बहुत अच्छे से रेनोवेशन हुई है। जब इसमें काम चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई, सरकारी स्कूल में इतना अच्छा काम, पूरे शहर में एक शायद ये इकलौता सरकारी स्कूल है जो इतना अच्छा दिखता है। बाकी सब तो ऐसा लगता है जैसे कि भूत बंगले में आ गए हम लोग। और राइट, तो हम लोग आई गेस स्टेशनरी शॉप पहुंच चुके हैं। और अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। रुक जा भाई, रुक गई। One eternity later. ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों ने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए हैं फ़ोटोज़ के, और अभी फ़िलहाल मुझे एक छोटा सा काम और है। मैंने अपने फैमिली टेलर को कुछ कर्टन्स एंड कवर्स वगैरह सिलवाने दिए थे, सो अभी चलते हैं टेलर अंकल के पास और उसे भी फटाफट कलेक्ट करते हैं। सो या मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था अपनी मूवीज़ और सीरीज़ देखने के हॉबी के बारे में। यू नो, ओटीटी ने हमारा लाइफ इतना इजी कर दिया है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ओटीटी ने हमारा जो लाइफ है वो इतना इजी कर दिया है, और इतना एडिक्ट हो गए हम लोग ओटीटी की वजह से कि हम लोग बहुत कम ही मूवीज़ वगैरह जा पाते हैं। ओटीटी मेरे ख्याल से एक कंफर्ट जोन बन जाता है लोगों के लिए जो मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, और जो मतलब हाई बजट मूवीज़ उतनी प्रेफर्ड नहीं करते, उन लोग के लिए ओटीटी इज़ द बेस्ट। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, हर मूवी मुझे नहीं लगता कि थिएटर्स में रिलीज़ होनी चाहिए। कुछ मूवीज़ ऐसी रहती हैं जो ओटीटी पर ही चलती हैं। अब जैसे कि हम लोग मैं मूवी का नाम लूँ या ना लूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, इस टॉपिक को फ़िलहाल यहीं बंद करते हैं। मुझे मूवीज़ एंड सीरीज़ वगैरह के बारे में अभी उतनी कुछ ख़ास बातें नहीं करनी, तो हम लोग उसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। ये बातें करते हैं कि मेरी ड्राइविंग इतनी गंदी क्यों है, या फिर ये बातें करते हैं कि मेरी सिंगिंग इतनी बेकार क्यों है, आई मीन इतनी अच्छी क्यों है। चल भाई, इधर तो भीड़ बढ़ गई है। यू नो, जब आपको पता रहता है कि जिस रोड पे आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलने वाला, अगर उस रोड पे अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाता है ना, तो आप लोग का लिटरली दिमाग ख़राब हो जाता होगा। ऑल राइट, सो हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं। फटाफट फैब्रिक्स लेते हैं और चलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट वेरी मच। लाइक, शेयर टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll meet you in the next video. Till then, this is Shivam Singh signing out.